पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि लिन का फोन चांग की कार में मिलने की वजह से पुलिस ने चांग को घेर लिया था और एपिसोड 4 की शुरुआत में चांग की पूछताछ की जाती है। चांग कहता है कि लिन का फोन जानबूझकर किसी ने मेरे कार में रखा, मेरा और लिन का कोई लेना देना नहीं है। बेन कहती है कि अगर तुम्हारा और लिन का कोई लेना देना नहीं है तो फिर हमें लिन के फोन में चाइनीज वैलेंटाइंस डे के दिन तुम्हें भेजा हुआ मैसेज क्यों मिला, जिसमें उसने तुम्हें पूछा था कि क्या तुम रात को फ्री हो। ट्यान ने हमें बताया कि वो शाम को जब चिया को लिन के घर से पिकअप करने गया उस वक्त लिन किसी से फोन पे झगड़ा कर रही थी। क्या तुम्हें पता है कि लिन किससे आर्ग्यू कर रही थी? चांग बोलता है कि ये मुझे कैसे पता होगा कि लिन किससे बात कर रही थी, वो किससे आर्ग्यू कर रही थी। हाँ, ये सच है कि लिन ने मुझे चाइनीज वैलेंटाइंस के दिन मैसेज किया था, लेकिन मैंने वो मैसेज पढ़ते ही डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लू को बुरा लगे। लिन की आदत ही थी हमारे बिल्डिंग के मर्दों के साथ फ्लर्ट करना, उन्हें सिड्यूस करना, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। अगर मैंने लिन को सच में मारा होता तो मैं उसका फोन मेरे पास क्यों रखता, मैं उसके फोन को ऑन क्यों करता। तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए तुम मेरी बेवजह पूछताछ कर रहे हो, मुझ पे बेवजह शक कर रहे हो। पूछताछ होने के बाद चांग अपनी बिल्डिंग में जाता है जहाँ टियान का बेटा चिया उसे बोलता है कि बिल्डिंग में के लोग कह रहे हैं कि तुमने ही लिन का मर्डर किया है, पर मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं है क्योंकि अगर तुमने मर्डर किया होता तो तुम जल्दी से पकड़े जाते क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार है। बिल्डिंग में लगे हुए चांग के पोस्टर्स पे भी लोगों ने स्क्रिबल किया होता है कि चांग एक खूनी है और चिया जो पूरी तरह से चांग पे ट्रस्ट करता है वो इन पोस्टर्स को साफ करने में लग जाता है। चांग अपना खुद का नाम दीवार पर लिखा हुआ देखता है और उसे याद आता है कि जिस रात वो लिन के घर पे था उस रात उसने एक न्यूज़पेपर पे खुद की साइन की थी और अगर ये सिग्नेचर किसी को दिख गई तो चांग का खेल खत्म हो जाएगा। रात के वक्त फिर चांग चुपके से लिन के घर में घुसता है और उसे याद आता है कि लिन ने न्यूज़पेपर को कुछ सामान रैप करने के लिए इस्तेमाल किया था और उस सामान को लिन ने फ्रिज में रखा। जब चांग फ्रिज चेक करता है तो उसे लकीली न्यूज़पेपर वही दिख जाता है। चांग न्यूज़पेपर अपने पास रख लेता है और वो घर से निकलने ही वाला होता है, लेकिन उतने में लिन के घर का दरवाजा कोई बाहर से खोलता है। चांग जल्दी से किचन काउंटर के नीचे छुपता है और बाहर से आया हुआ इंसान लिन की किताबों में से एक किताब उठाकर उसे चेक कर रहा होता है। उसी वक्त चांग का फोन वाइब्रेट होता है और बाहर से आया हुआ इंसान इस वजह से अलर्ट हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इसी बीच चांग उठकर इस इंसान पे पीछे से अटैक कर देता है और इन दोनों में हाथापाई होती है। सामने वाला इंसान हार मान लेता है और अपना मास्क उतारता है और ये इंसान होता है चिंग पब्लिशर। चांग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो चिंग कहता है कि मैं इस किताब को लेने आया था। ये किताब बहुत रेयर है, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी दुनिया में है, इसमें ऑथर की साइन भी है और इसके करोड़ों रुपए मुझे मिल सकते हैं। चांग कहता है कि अच्छा, तुमने इस किताब के लिए लिन का मर्डर किया? तो चिंग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चांग पूछता है कि फिर तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता था कि ये किताब लिन के घर है, उसके पास है? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इस किताब को यही जला दूंगा। और चिंग पैनिक होकर कहता है कि रुको रुको, किताब को मत जलाओ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस किताब के बारे में एक पॉर्न वेबसाइट से पता चला। मैं एक दिन पॉर्न वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा था और उसमें किसी टैटू वाले औरत की सेक्सी फोटोज थी। इन फोटोज के बैकग्राउंड में मुझे ये किताब दिखी, लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब लिन का मर्डर हुआ और पुलिस वाले उसकी बॉडी लेके जा रहे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि लिन का टैटू और पॉर्न वेबसाइट वाली औरत का टैटू सेम है, सेम जगह पर है और इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि किताब शायद लिन की ही होगी। आज रात मैं यहाँ चेक करने आया तो ये किताब मुझे सच में लिन के घर पे मिल गई। चांग हैरान होकर पूछता है कि लिन की फोटोज पॉर्न वेबसाइट पे थी? चिंग फिर फोटोज दिखाते हुए कहता है कि लिन की मौत होने से पहले मैंने ये फोटोज डाउनलोड करके रखे थे ताकि मैं किताब को ढूंढ सकूं और जैसे ही लिन की मौत हुई वैसे ये फोटोज पॉर्न वेबसाइट से गायब हो गए। शायद जिसने भी ये फोटोज अपलोड किए थे उसे लिन के मौत का बुरा लगा होगा और उसने फोटोज डिलीट कर दिए होंगे। चांग कहता है कि जिन एंगल से इन फोटोज को क्लिक किया है ऐसा लगता है जैसे जिसने भी ये फोटोज खींची है वो कोई तो लिन के जान पहचान वाला होगा, क्योंकि कई फोटोज लिन के घर की है, उसके बाथरूम की है। शायद लिन के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी ये तस्वीरें खींची होगी और ब्रेकअप होने के बाद उसने बदला लेने के लिए लिन की ये फोटोज इंटरनेट पे अपलोड कर दी। चांग इन फोटोज को देख रहा होता है जब उसे एक फोटो में लिन के गॉगल्स में किसी बस का रिफ्लेक्शन दिखता है। ये फोटो भी किसी और ने ही खींची होती है, इसलिए चांग ये फोटो चिंग को सेंड करने के लिए कहता है। चिंग पूछता है कि तुम्हें ये फोटो क्यों चाहिए? तो चांग बोलता है कि मुझे लिन के मौत का सच पता
करना है। किसी ने मेरी कार में लिन का फोन रख दिया, कोई मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता है, इसलिए मैं पता करना चाहता हूँ कि लिन कहाँ जाती थी, वो किससे मिलती थी, ताकि मैं खूनी को पकड़ सकूं। चिंग ये फोटो चांग को सेंड कर देता है और फिर ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आज रात वो मिले थे, इस बारे में वो किसी और को नहीं बताएंगे। घर आने के बाद चांग को दिखता है कि लू स्मोक कर रही है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि लू कभी भी स्मोक नहीं करती। वो लू को पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम सिगरेट क्यों पी रही हो? तो लू बहुत अजीब तरीके से जवाब देती है, कुछ नहीं, मुझे मजा आ रहा था इसलिए मैंने सिगरेट पी ली। अगले दिन फिर चांग लिन की गॉगल वाली फोटो में जूम इन करके पता लगाता है कि लिन किसी चिकन शॉप कैफे के सामने खड़ी थी जब ये फोटो क्लिक की गई थी और वहाँ बस नंबर 942 भी है। वो 942 बस नंबर का रूट चेक करता है और इस पूरे रूट पे वो दिन भर ट्रैवल करता है। एक बस स्टॉप के पास उसे वही चिकन शॉप दिखता है जिसका रिफ्लेक्शन लिन के गॉगल्स में था और वो इस शॉप के ओनर से पूछताछ करने जाता है। चांग ओनर को लिन की फोटो दिखाता है लेकिन ओनर कहता है कि मैं इस औरत को नहीं जानता। उतने में चांग की नजर टेबल पे रखे ग्लासेस पे जाती है और इन ग्लासेस पे वही हॉर्स वाला सिंबल होता है जो पुलिस के प्रूफ पिक्चर्स में था, जिनकी अदला बदली रात को की गई थी। चांग ओनर को इन ग्लासेस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये स्पेशल ग्लास है जो हमारे कैफे के मेंबर्स को मिला था। चांग मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन लिस्ट मांगता है पर ओनर मना कर देता है, ये कहकर कि ये प्राइवेट डेटा है। चांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ओनर के सामने एक्टिंग करता है और कहता है कि असल में मैंने जिस लड़की की फोटो आपको दिखाई वो मेरी बहन है। वो इसी कैफे में किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मिले हुए इंसान के साथ डेट पे आई थी और बाद में उस इंसान ने मेरी बहन का रेप किया। मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की और अब वो आईसीयू में है। वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, इसलिए मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन इंसान था जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया। चांग की स्टोरी सुनकर ओनर दुखी होता है और वो उसे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन लिस्ट और मेंबर्स के साथ कैफे में कौन आया था उसकी भी लिस्ट दे देता है। इस लिस्ट में चांग को दिखता है कि लिन के साथ कैफे में कोई वू नाम का इंसान आया था। वू का ईमेल भी इस लिस्ट में मेंशन्ड होता है, इसलिए चांग वू को फेक ईमेल भेजता है कि मैं चिकन शॉप कैफे से हूँ, मिस लिन ने आपके लिए गिफ्ट मंगवाया था पर वो उसे लेने नहीं आई है, इसलिए हम आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ताकि आप इस गिफ्ट को लेने आ जाए। थोड़ी देर बाद इस वू का ईमेल रिप्लाई आता है कि मैं अभी कैफे आ रहा हूँ और चांग खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। चांग कैफे के बाहर रुका होता है और जैसे ही वो आ जाता है वो उसे पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं मे का टीनेजर बेटा वो होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में लिन पे नजर रखते हुए देखा था। चांग चिल्लाता है कि तुम लिन के साथ यहाँ आए थे, क्या तुम लिन के बॉयफ्रेंड थे? क्या तुमने उसकी प्राइवेट पिक्चर्स पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड की? क्या तुमने लिन को मार डाला? वो रोते हुए कहता है कि नहीं, मैंने लिन का मर्डर नहीं किया। और यहाँ पर फिर हमें वो और लिन की स्टोरी दिखाई जाती है। वो को स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि उसके चेहरे पर एक बड़ा बर्थ मार्क है। एक दिन लिन ने वू को बुली होते हुए देख लिया और उसने उन बुलीज को मारा, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और उन्हें धमकाया कि आज के बाद वू को कभी परेशान मत करना। लिन ने फिर वू को भी अकेले में समझाया कि तुम खुद को बुली क्यों होने दे रहे हो, तुम्हें अपने बर्थमार्क के वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। तुम आज से उन बच्चों को दिखा दो कि वो तुम्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकते, तुम स्ट्रॉन्ग बनो। वो इस बात पे कुछ नहीं कहता तो लिन को उसके लिए बुरा लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो जवाब देता है कि मैं इतना अगली हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तो लिन कहती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती हूँ ताकि तुम्हारा रेप्यूटेशन अच्छा बन जाए, तुम कूल लगो और वो बच्चे तुम्हें तंग ना करे। इसके बाद लिन और वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वो अलग अलग कैफेज में जाकर सेल्फीज खींचते हैं और बच्चे लिन के वजह से वो को बुली करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो लिन की भलाई का फायदा उठाता है। लिन जब अपने घर में कपड़े चेंज कर रही होती है उस वक्त वो उसके चुपके से फोटोज क्लिक करता है। उसे मौका मिलने पर वो हमेशा लिन की अश्लील फोटोज क्लिक करता है। एक दिन वो लिन के घर पे होता है जब लिन को नींद लग जाती है और वो फिर से उसकी फोटोज क्लिक करने जाता है, लेकिन लिन उठ जाती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, डिलीट करो इन फोटोज को। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे ऐसे फोटोज क्यों ना क्लिक करूं। लिन बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मैंने सिर्फ एक्टिंग की ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले, ताकि तुम कूल लगो और बाकी के बच्चे तुम्हें परेशान करना छोड़ दे। बस अब बहुत हो गया, आज के बाद तुम मुझसे बात करने की भी मत सोचना। वो कहता है कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे ये सारे फोटोज इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। लिन ऑब्वियसली इस हादसे के बाद वो से बात नहीं करती और वो गुस्से में इन फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। इसलिए जब लिन मे के घर पे गई थी मसाज करवाने के लिए तब वो चुप चुप के अपने कमरे से उसे देख रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वो इन फोटोज को पॉर्न वेबसाइट पे देखकर रिएक्ट करेगी या नहीं, लेकिन लिन कुछ रिएक्शन नहीं देती।
हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये पूरी स्टोरी सुनने पर चांग वू को पूछता है कि तुम और लिन क्लोज हुआ करते थे, तो क्या तुम्हें पता है कि वो उस वक्त किसे डेट कर रही थी? वो फोन पे किसी से हमेशा आर्ग्यू करती थी, तो वो इंसान कौन था? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वो कहता है कि तुम ही तो थे लिन के बॉयफ्रेंड, तुम ही तो उससे झगड़ते थे हमेशा। और चांग शॉक होकर कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड लू पे चीट करके लिन के साथ अफेयर चला रहे थे ना। मैंने कल रात को ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लिन के गाड़ी पे स्क्रैच मारते हुए देखा और लू बड़बड़ा रही थी कि लिन के वजह से ही सब कुछ खराब हो गया। लिन की तो ऑलरेडी मौत हो गई है, लेकिन उस वक्त लू के एक्सप्रेशंस देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो लिन से अभी भी नफरत करती है, इसलिए मुझे लगा कि उनका झगड़ा तुम्हारे वजह से ही हुआ होगा। चांग कहता है कि नहीं लू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो कहता है कि क्या तुम गारंटी दे सकते हो? क्या तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड को जानते हो? और ये बात सुनते ही चांग को याद आता है कि कैसे आजकल लू बदली हुई सी लग रही है। वो सिगरेट स्मोक करती है, उसका फैशन सेंस बदल गया है और वो सोचता है कि जिस औरत के साथ वो इतने सालों से रह रहा है, जिस औरत के साथ वो इतने सालों से रिलेशनशिप में है, क्या वो उसे सच में जानता है? और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।